हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि रिक्वेस्ट आई थी ब्रांच अकाउंट के सम की, तो आज हम लोग यहाँ पे ब्रांच अकाउंट का जो सम दिया गया है हम यहाँ पे वही सॉल्व करने जा रहे हैं। सम हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे टेक्स्ट बुक का, जिसमें बोला है श्रुति लाल ऑफ सूरत हैज अ रिटेल ब्रांच एट अहमदाबाद विच सेल्स ओनली फॉर कैश goods are supplied from head office at cost price. The expense of branch are paid from the cash sales and the balance is remitted to the head office at the end of the year. The following are the particulars relating to the branch. दोस्तों, हर बार हम लोग को एक्सपांस जो है हमारी ब्रांच पे करती है और वो एक्सपांस हम डायरेक्टली ब्रांच अकाउंट में डालते हैं, जैसे कि हमारे सारे सम में हमने बताया है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग को पर्टिकुलर बोला गया है कि जो एक्सपांस है वो एक्सपांस कौन पे कर रहा है, कैश सेल्स से पे किया जा रहा है। तो थोड़ा सा सम में चेंज आएगा, वो क्या आएगा हम यहाँ पे वो देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पे प्रोफोर्मा बना दिया है ब्रांच अकाउंट का, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट का और ब्रांच पीएनएल अकाउंट का। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा ओपनिंग बैलेंस जो जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। स्टॉक का बैलेंस दे दिया है, कितना है 30,000, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 30,000। ठीक है। फिर उसके बाद 31 मार्च 11 का यानी क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है स्टॉक का, तो हम यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और स्टॉक क्लोजिंग डाल देंगे कितना 20,000। ठीक है। और दोस्तों, जैसे कि हम सम करते आ रहे हैं, तो मैंने पहले से बताया कि हर एंट्री की हमारी ड्यूअल एंट्री रहती है। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है, तो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में भी हम लोग डाल देंगे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंस ब्रॉट डाउन डाल दिया 30 और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दिया हमारा 20,000। ठीक है। अब अंदर लिखना चाहो तो अंदर लिख सकते हो, बाहर लिखना चाहो तो बाहर लिख सकते हो। फिर उसके बाद बोला है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, तो वो हमारा ब्रांच की क्रेडिट साइड में जाता है, जैसे कि हमने सारे सम में देखा है। तो गुड्स रिटर्न हम लोग कर देंगे, कितना दे दिया 5,000, तो 5,000 डाल दिया। और गुड्स रिटर्न दोस्तों हमारा क्या रहता है, परचेज रिटर्न, तो हम यहाँ पे सिंपल सा परचेस माइनस परचेस रिटर्न कर देंगे 5,000। माइनस में करके हम लोगों ने इसको रख दिया। फिर उसके बाद गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस 2 लाख बोला है, जो कि हमारा गुड सेंड रहता है। नॉर्मली वो ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे गुड सेंड टू हेड ऑफिस। कितना दे दिया है बैलेंस 2 लाख, तो यहाँ पे हमने 2 लाख डाल दिया। और ये हमारा परचेज होता है, इसकी वजह से हमने परचेज में 2 लाख डाल दिया। बस इसको माइनस करके बाहर कर दो। 2 लाख माइनस 5,000 हम लोग कर देंगे, तो आएगा 19,500। ठीक है दोस्तों, मैं अभी एक एक चीज समझा नहीं रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको काफी डीपली समझाया हमारे सारे सम में। इसकी वजह से मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि कौन सी एंट्री कहाँ पे जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला है पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस और पेटी कैश सेंड टू द ब्रांच। तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग यहाँ पे कर देंगे टू पेटी कैश, कितना दे दिया 100। और उसके बाद पेटी कैश सेंड हम लोग कर देंगे कैश अकाउंट के नाम पे और बाहर लिख देंगे पेटी कैश, ये हमारा कितना है 100। दोस्तों, इसकी सेकंड एंट्री कहाँ पे होती है, तो हमारे पेटी कैश अकाउंट में, जो कि मैंने यहाँ पे पीछे बना के रखा हुआ है मेरे पास स्पेस कम थी इसकी वजह से, तो आपको दिख सकता है यहाँ पे मैंने कर दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है। यहाँ पे हमारा आ गया 100 और यहाँ पे ऑपोजिट साइड में हमारा आता है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। यहाँ हमारा क्लोजिंग बैलेंस आता है पेटी कैश सेंड, हम लोग को कितना दे दिया दोस्तों 100। और दूसरे साइड हमारा होता है पेटी एक्सपांस। ठीक है। पेटी एक्सपांस हम लोग को दिया है क्या, तो नहीं दिया। हम लोग को क्लोजिंग ऑफ पेटी दे दिया है कितना 100, यानी हम लोग को इसको फाइंड करना। ठीक है। तो अभी हम लोग अगर इसका टोटल कर देंगे, तो टोटल हमारा पेटी एक्सपांस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी ये चीज हमारी सॉल्व हो गई। मैंने क्या किया दोस्तों, पेटी कैश में आप सभी को पता है 4 चीजें आती है। एक हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग, जो कि मैंने ढूंढ के डायरेक्टली डाल दिया 100 और 100। ठीक है। दूसरा हमारा पेटी कैश सेंड कितना है 100, तो बचा हमारा क्या पेटी एक्सपांस, वो कितना हो जाएगा 100, जो कि हमारा डिफरेंस है। ठीक है। अब दोस्तों देखो, पेटी कैश सेंड मैंने ऑलरेडी ब्रांच में डाल दिया है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश भी मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। बचा ये 2 चीज, पेटी एक्सपांस और क्लोजिंग ऑफ पेटी। तो पेटी एक्सपांस दोस्तों कहाँ पे जाता है, तो पीएनएल अकाउंट में हमारा पेटी एक्सपांस आता है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 2 पेटी एक्सपांस, कितना हो जाएगा 100। और क्लोजिंग ऑफ पेटी कैश हम लोग का डायरेक्टली यहाँ पे हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस में 100। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला है, फर्नीचर
और 1 4 10 3200 की। तो हम यहाँ पे कर देंगे टू फर्नीचर 3200, ठीक है, ये डाल दिया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग को बोला है लेस डेप्रिसिएशन करके ये बैलेंस आया, और हम लोग को फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है, वो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। फिर इसको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि आगे हम लोग को कुछ ना कुछ इसका हिंट पॉइंट मिलेगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे। नेक्स्ट बोला है रेंट, सैलरी और अदर एक्सपेंस, तीनों को वैल्यू दे दिया। दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज करना चाहती हूँ, ये क्यों, क्योंकि हम लोग को दोस्तों एक पॉइंट हेडलाइन में दी थी ब्लैक करके कि सारे एक्सपेंसेस जो है जो कैश पेड में आते हैं वो कैश सेल्स में से हम लोग को निकालने हैं। तो हम एक्सपेंस नॉर्मली ब्रांच अकाउंट में एक्सपेंस करके डाल देते हैं, लेकिन जैसे कि बोला गया है कि कैश सेल्स में से निकालना है, तो हम ट्रेडिंग में जाएंगे, वहां पर हम लोग कर देंगे कैश सेल्स, ठीक है। और अदर एक्सपेंस के नीचे ही हम लोग को कैश सेंड की वैल्यू दे दी है, कितनी दे दी है, 2,39,000, ये हमने डाल दिया। और उसमें प्लस कर देंगे एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस जो है वो किस में से पे कर रहे हैं, सेल्स में से। तो सारे एक्सपेंस को प्लस कर दो, जैसे कि रेंट हो गया, फिर उसके बाद सैलरी हो गया और अदर एक्सपेंस हो गया। तो टोटल हम लोग का आ गया 53,500, और टोटल कैश सेल्स जो है मिला के हमारा कितना हो गया, 2,92,500, ठीक है। अब दोस्तों ये एक्सपेंस हम लोग ब्रांच में नहीं डालेंगे, ये हमने कहाँ पे डाल दिया, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। और कैश सेल्स नॉर्मली हम यहाँ पे ब्रांच अकाउंट में डालते हैं, वैसे डाल दो कैश सेंड टू एचओ, जिसका बैलेंस था 2,39,000। ये एंट्री तो हमको करनी ही है, क्योंकि हम डाल रहे, सिर्फ एक्सपांस की एंट्री हमने अलग कर दी, ठीक है। और एक्सपांस की सेकेंड एंट्री कहाँ पे जाएगी दोस्तों, तो जिस प्रोफोमा में वो आता है, जैसे कि रेंट कहाँ पे जाता है, पीएनएल में जाता है, तो हम यहाँ पे कर देंगे टू रेंट, कितना हो गया 14,300। फिर उसके बाद सैलरी भी हमारी पीएनएल में आती है, तो टू सैलरी कर दिया, जिसका बैलेंस था 18,700। और अदर एक्सपेंस, ये भी हमारा पीएनएल में जाता है, तो अदर एक्सपेंस हमने कर दिया 20,500, तीनों डाल दिया। अब उसके बाद हम लोग को पेटी कैश सेंड था, जिसके हम लोग ने दोनों एंट्री कर दी है, पेटी एक्सपेंस की भी एंट्री हमारी हो गई है। नीचे हम लोग को दोस्तों क्या बोला है, हेड ऑफिस एट पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे कर रही है, तो सिंपल यहाँ पे डाल दो 3,400 का, और पीएनएल में भी डाल दो, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमारा पीएनएल में आता है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमने 3,400 इसमें डाल दिया। फिर उसके अब दोस्तों डेप्रिसिएशन का पॉइंट हम लोग को ये है कि 4,000 हमारी मशीन खरीदी गई थी 1/4/2008 में, और स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से फर्नीचर का बैलेंस डेप्रिशिएट होता है। तो दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में जो भी डेप्रिसिएशन का रेट रहता है वो कभी चेंज नहीं होता है ना। तो 4,000 का अगर हम 10% करेंगे तो 400 हमारा डेप्रिसिएशन आता है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो सिंपल से आपको क्या करना है, आपका फर्नीचर का वैल्यू 3,200 था, क्लोजिंग निकालना है, तो उसमें से जस्ट आपको 400 को माइनस करना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन की बाद की वैल्यू हम लोग यहाँ पे डालते हैं क्लोजिंग में, तो क्लोजिंग फर्नीचर आ गया 2,800 का, ठीक है। और डेप्रिसिएशन दोस्तों हम लोग कहाँ पे डालेंगे, तो हमारे पीएनएल अकाउंट में हमारा डेप्रिसिएशन आता है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे टू डेप्थ ऑन फर्नीचर, बराबर, ये हमारा कितना हो गया 400, जैसे कि मैंने बोला कि 4,000 का हमको 10% करना पड़ेगा। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, बाकी सारी एंट्रीज तो हो गई, तो बस यहाँ पे टोटल कर दो। सबसे पहले तो ये क्लोजिंग वाला बैलेंस में बाहर निकाल के रख दे रही हूँ, यह है 22,900। फिर उसके बाद टोटल कर देंगे प्लस 2,39,000 एंड 5,000, इसका टोटल यानी क्रेडिट साइड का टोटल आया 2,66,900 माइनस 30,000, 2,00,100, 100, 3,200 और 3,400। तो आपका ब्रांच का प्रॉफिट जो है वो कितना आ गया, ब्रांच प्रॉफिट में यहाँ पे डाल दे रही हूँ 30,100, और यहाँ का टोटल हमारा सेम हो गया 2,66,900, ठीक है। ये हो गया दोस्तों हमारा ब्रांच अकाउंट का। अब हम लोग को मैंने हर बार बताया कि ब्रांच प्रॉफिट और हमारा पीएनएल का नेट प्रॉफिट दोनों मैच करना चाहिए, तभी हमारा सम जो है वो करेक्ट है। तो हम ट्रेडिंग को क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड देख देते हैं, 2,92,500 और 20,000
312500 माइनस 30,000 तो यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया 87,500। ठीक है, ये एक चीज हमने सॉल्व कर दी। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया 87,500 का, फिर माइनस कर देंगे ये सारी वैल्यूज को 100, 14,300, 18,700, 2,500, 3,400 और 400। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट हमारे ब्रांच प्रॉफिट से मैच कर गया है 30,100 और ये हमारा पूरा आंसर सॉल्व हो गया। दोस्तों बहुत ही इजी सम था, बस हमारा जो हाईलाइटेड पॉइंट था उसको हम लोग को याद रखने सम सॉल्व करना था। होपफुली दोस्तों को पूरा सम समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मीटर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।